नमस्कार, हरिओम। स्वागत है आप सबका हमारे होलिका विशेष के दूसरे एपिसोड में। हमारे साथ हैं राघवेश जी। नमस्कार। नमस्कार राघवेश जी, आपने पहले एपिसोड में बड़े ही रोचक मोड़ पर कथा रोक दी थी। इस भाग में मेरा प्रयास रहेगा कि इस महान कथा को आपसे इस बार पूरी तरह जान लिया जाए। मेरा सौभाग्य है। हमारे शास्त्र पुराण अनंत हैं। आप जितना पूछेंगे कथाएं उतनी लंबी होती जाएंगी जी। मैं सब कुछ तो नहीं जानता, बस गुरु कृपा से जिज्ञासावश जो थोड़ा बहुत अध्ययन है जी। उतना मैं अवश्य बताऊंगा। तो अब आगे चलते हैं। मैं स्वयं जल्दी में हूँ। प्रहलाद जी की बात छिड़ी है तो वो मात्र होलिका दहन तक जाकर न रुकेगी, क्योंकि बिना नरसिंह जी का महात्म वर्णन किए ये विषय अपूर्ण है। ये तो अब मेरा सौभाग्य है। मैंने तो केवल प्रहलाद जी तक ही सोचा था। चलिए जी। विष्णु जी की स्तुति करेंगे, उनका ध्यान करेंगे जी। और आगे कथा सुनेंगे। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगनसदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ भी बता देता हूँ जी। जो शांति की मूर्ति हैं, नाग या सर्पशैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, और जो देवाधिदेव हैं, देवों के भी देव हैं, जो इस सकल चराचर इस विश्व के आधार हैं, जो आकाश के समान असीम और मेघों के जैसे सुंदर रंग वाले हैं, जिनके सभी अंग शुभता के द्योतक हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, ऐसे प्रभु विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। तो पिछले भाग में कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने वर मांगा, वर पाया और वापस लौटा, लेकिन महाविष्णु से सीधा टकराने से बचता रहा। प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के गुरुकुल भेजा गया, लेकिन वो उनकी शिक्षा के साथ ही विष्णु भक्ति पर टिके रहे। फिर उनकी विष्णु भक्ति का कारण आपने नारद जी को बताया था। ठीक, आपने पूछा था कि नारद जी इस कथा में कहाँ से आ गए। जी हाँ। हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने अपनी राजधानी छोड़कर निकला तो उसने अपने सेनापति विडाल को बुलाकर साम्राज्य की भली भांति सुरक्षा करते रहने का उसे निर्देश दिया, उसे इसका दायित्व दिया। जी। विडाल भी बहुत ही विकट दैत्य था। वो पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ पूरी राजधानी को सशक्त करने में जी जान से जुट गया। जी। हिरण्यकश्यप का उसे विशेष निर्देश था कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, उसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसके गर्भ में दैत्य कुल का उत्तराधिकारी पल रहा था। अच्छा, तो आप प्रहलाद जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। किंतु हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप से त्रास झेले हुए देवगण बहुत ही रुष्ट थे दैत्यों से। जी।
और देवराज इंद्र को लग रहा था कि यदि गर्भस्थ शिशु की ही हत्या कर दी जाए तो दैत्य वंश का राजकुल समाप्त हो जाएगा। तो क्या देवराज हिंसक भी थे? वैसे हिंसक तो नहीं थे, किंतु ये उनके राजधर्म की मांग थी, क्योंकि ये दैत्य राजा लोग देवताओं को त्रास देते थे। तो फिर आगे क्या हुआ? इंद्र ने बहुत से षड्यंत्र किए गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जी। किंतु असली लीला तो स्वयं महाविष्णु की थी, जो त्रिकालज्ञ हैं। वो कैसे अपने भावी परम भक्त का कोई अहित होने देते। बार बार असफल होने के बाद इंद्र ने आखिर विडाल को घेर ही लिया और युद्ध में उसकी हत्या कर दी और कयाधु को बलपूर्वक अपहरित कर कैद कर लिया। जी। जब ये बात नारद जी ने सुनी तो वो पहुंचे इंद्र के पास और इंद्र को समझा बुझाकर उन्होंने कयाधु को मुक्त कराया और अपने आश्रम में ले आए। जी। नारद जी को महाविष्णु की प्रेरणा से ये भान था कि एक और महाविष्णु भक्त जन्म लेने वाला है। उन्होंने माता पिता की भांति कयाधु का पालन किया, उसकी शुश्रूषा की और प्रसव के उपरांत उन्होंने शिशु को नाम दिया प्रहलाद। प्रहलाद नारद जी के संरक्षण में बड़े होने लगे। अब नारद जी के संरक्षण में पलने वाला बालक विष्णु भक्ति के सिवा और क्या सीखेगा? अच्छा, अब समझ में आया दैत्य कुल में परम विष्णु भक्त के पैदा होने का रहस्य। अच्छा, प्रहलाद जी के और भी भाई बहन थे क्या? अनुहल्लाद, सहल्लाद और हल्लाद, उनके 3 भाई और थे। इनके विषय में अलग अलग मत है। कहीं कहा जाता है कि ये प्रहलाद जी से बड़े थे, कहीं कहा जाता है कि ये प्रहलाद जी से छोटे थे। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? मैं पौराणिक कथाओं में मतांतरों में नहीं उलझता, उसमें ईश्वर का महात्म्य ही ढूंढता हूँ। वैसे यहाँ मुझे लगता है कि प्रहलाद जी ही बड़े रहे होंगे। लेकिन पुराणों में मतांतर क्यों आते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को मन में कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य उठा होगा। जी। मैं अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। व्यास जी ने चारों वेदों को पुनः संकलित कर समायोजित किया और 18 पुराणों की रचना की। उनके 5 परम प्रिय शिष्य थे जिन्होंने उनकी परंपरा आगे बढ़ाई। जी। अब देखिए किस ऋषि को क्या दायित्व मिला। जी। पायल ऋषि को मिला ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और अथर्ववेद मिला सुमंतु को। इन ऋषियों के अतिरिक्त एक विशेष शिष्य थे जिनका नाम था रोमहर्षण। जी। अन्य चारों तो प्रसिद्ध हुए अपने वैदिक ज्ञान के कारण, जी। किंतु रोमहर्षण सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए जी। अपने पुराण वाचन के कारण, कथा वाचन के कारण। उन्होंने व्यास जी से 18 पुराण बहुत अच्छे से सीखे हुए थे और इनकी प्रसिद्धि और बढ़ी जब शौनक ऋषि के नेतृत्व में ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक 12 वर्ष का महासत्र आयोजित किया और उस महासत्र में रोमहर्षण जी ने ऋषियों को पुराण सुनाना, भगवत महिमा बखानना आरंभ किया। जी। कथा आगे चल रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, किंतु एक दिन, कुछ वर्ष बीत गए थे। जी। एक दिन वहाँ
से श्री कृष्ण जी के अग्रज, उनके बड़े भाई बलराम जी गुजर रहे थे। उन्होंने सुना कथा चल रही है, बहुत सारे ऋषि लोग हैं जी। वो वहाँ पहुँच गए। अब बलराम जी भी श्रद्धेय थे, पूजनीय थे, वरिष्ठ थे। जी। बहुत से लोगों ने तो उन्हें सम्मान दिया, लेकिन व्यास गद्दी या व्यास स्थान का सम्मान रखते हुए रोमहर्षण स्वयं गद्दी छोड़कर न उतरे। बलराम जी को लगा कि ये उनका अपमान कर रहे हैं। जी। उन्होंने कुपित हो रोमहर्षण या सूत जी की हत्या कर दी। अब आगे की कथा जो थी जी। वो ये थे कि बलराम जी जब उनका क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप से भर उठे। जी। वो हृदय के तो बुरे नहीं थे। अब उन्होंने वरिष्ठ ऋषियों शौनक इत्यादि से परामर्श लिया कि किस प्रकार प्रायश्चित हो सकता है। उन्होंने जो भी प्रायश्चित विधि बताई जी। तो उसको पूरा करने के लिए वो वहाँ से निकल गए। अब ऋषियों का जो महासत्र था वो तो अधूरा रुकने वाला था, जी। किंतु रोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उग्रश्रवा भी जिस प्रकार व्यास जी से रोमहर्षण जी ने बहुत अच्छे से पुराणों को सीखा था, उसी प्रकार अपने पिता से उग्रश्रवा जी ने वही ज्ञान वैसा का वैसा ही सीख रखा था। तो ऋषियों के निवेदन पे उग्रश्रवा जी ने वो महासत्र पूरा किया। सारे पुराण बचे हुए ऋषियों को पढ़कर सुनाए। और पुराण जो थे उस समय जी। ज्ञान जो था, ज्ञान का माध्यम था श्रुति। जी। वेद पुराण ये सब श्रुति के हिस्सा थे। गुरुमुख से बोले जाते थे, शिष्य उनका श्रवण करते थे और उनको मस्तिष्क में बैठा लेते थे अपनी स्मृति में, और वो भी बोलते थे। बाद में ये लिपिबद्ध होने लगे। जी। अब इस प्रक्रिया में बहुत सारे साल गुजरे होंगे, बहुत सारे वर्ष गुजरे होंगे। जी। और जब उग्रश्रवा जी ने, उनके भी सैकड़ों शिष्य हुए, उन्होंने ये विद्या सीखी। अब उन लोग के भी सैकड़ों शिष्य हुए होंगे। तो इस प्रकार ये जो सूत परंपरा है कथा वाचन की, ये आगे बढ़ती रही। और जब ये लिपिबद्ध हुई तो कुछ न कुछ सदियों के हिसाब से मतांतर आ जाना संभव था। और छपने के स्तर पर जब तक ये चीज़ें पहुंची जी। तब तक तो हजारों वर्ष बीत चुके हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतांतर आएगा ही। किंतु हमारे सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि सबका एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा की महिमा को वर्णित करना, उसको स्थापित करना, और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को, इस ब्रह्म ज्ञान को प्रणाम। ओह, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई की मृत्यु से आहत हिरण्यकश्यप ने धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी पर विष्णु पूजन पर रोक लगा दी और स्वयं पूजे जाने के लिए उसने आदेश पारित किया। ब्रह्मा जी के वर से वो स्वयं को सुरक्षित समझता था, किंतु महाविष्णु को फिर भी चुनौती सीधे सीधे देकर जी। टकराने का साहस उसमें न था। वो हिरण्याक्ष वाली भूल को दोहराना नहीं चाहता था। जी हाँ, पिछले भाग में आपने बताया था, आपने यहाँ तक बता दिया था कि शुक्राचार्य जी के आश्रम में प्रहलाद शिक्षा पाने लगे, लेकिन उनकी विष्णु भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। जब ये सूचना हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो फिर उसके क्रोध की सीमा न थी। जी। उसने प्रहलाद को गुरुकुल से वापस बुला लिया। तो क्या उनकी शिक्षा वहीं रुक गई?
असली शिक्षा तो वो नारद जी से पा ही चुके थे। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को प्रताड़ित किया और पूछा कि गुरुकुल में उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, तो निर्भीकता पूर्वक प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये नवधा भक्ति है। राघवेश जी, थोड़ा विस्तार से इसे बता दें तो और अच्छा होगा। शास्त्रों के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार हैं जी, जिन्हें समवेत रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है। मैं 9 मार्गों एवं इनका अनुपालन करने वालों के जी, उदाहरण भी बताता हूँ। जी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। जी, श्रवण का अर्थ है ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र एवं सभी वंदनाओं इत्यादि को परम श्रद्धा सहित पूरे मन से निरंतर सुनना। जी, इस विद्या के उदाहरण थे राजा परीक्षित। कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ गायन करना, इस विधा के उदाहरण हैं शुकदेव। स्मरण, जी, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्मा और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध रहना। इस विधा के सबसे बड़े उदाहरण जो हैं वो प्रहलाद जी स्वयं हैं। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और निरंतर उनकी वंदना, उनकी सेवा करना, उसे ही सर्वस्व समझना। जी, इस विधा की सबसे बड़ी उदाहरण है माता लक्ष्मी, जो सदैव विष्णु जी के चरणों की सेवा करती रहती हैं। जी, अब आती है अर्चना। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों की पूजा करना। इस विधा के सबसे बड़े उदाहरण हैं राजा पृथु। फिर आती है वंदना। जी, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजनों, आचार्यों, ब्राह्मणों, गुरुजनों, माता पिता आदि का परम आदर, सत्कार, सम्मान करना, पवित्र भाव से उन्हें नमस्कार करना और उनकी सेवा में निरंतर लगे रहना। इस विधा के उदाहरण हैं अक्रूर जी। अब आता है बहुत ही श्रेष्ठ भाव, दास्य भाव। जी, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सदैव सेवा भाव में लगे रहना, उनकी सेवा करना। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं हनुमान जी। जी, अब आता है सख्य। ईश्वर को ही अपना परम मित्र, अपना परम सखा बनाकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना और उस पर संपूर्ण विश्वास करना, सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं अर्जुन। अब आता है आत्मनिवेदन। जी, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित कर देना जी, और अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्मरण नहीं रखना, भूल जाना। ये भक्ति की सबसे उत्तम विधा कही जाती है, मानी जाती है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण जो हैं वो थे राजा बलि, जो प्रहलाद जी के वंश में आगे जन्मे
ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी हमारे दर्शकों को। इनमें से किसी भी एक विधा का अनुसरण अपने इष्ट से निकटता दिला देगा। जी हाँ। जिन भक्तों के आपने नाम बताए उनके विषय में कुछ और बता दीजिए। सभी महान हैं, अपने आप में बहुत ही बड़े हैं। उनकी महिमा बताने में बहुत समय लगेगा। उन पर बात यदि हम लोग करेंगे तो अभी अपने विषय प्रहलाद जी से भटक जाएंगे। अभी हम प्रहलाद जी की बात कर रहे हैं तो उस पर ही बने रहें। जी। अब आगे की बात बताता हूँ। हिरण्यकश्यप पुत्र की ये दशा देखकर बहुत ही चिंतित हो उठा। जी। प्रहलाद जी का जो उत्तर था उसे सुनकर उसने प्रहलाद जी को कुलद्रोही यानी अपने ही परिवार का शत्रु, विनाश करने वाला घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वो प्रहलाद जी का अंत करने का उपाय भी सोचने लगा जी। ताकि अन्य दैत्यों के समक्ष वो महाविष्णु के प्रति अपनी घृणा को उनके लिए एक उदाहरण के तौर पर जी। स्थापित कर सके। जी, ये तो अति है। अपने ही पुत्र का अहित करने का कोई सोच भी कैसे सकता है। अब प्रहलाद जी की हत्या करने के लिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जी। किंतु प्रहलाद जी पर शस्त्रों का असर ही नहीं हुआ। उसने अन्य हथकंडे अपनाए। कभी पर्वत की चोटी से गिराया, कभी हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया। अब कुछ न होता देखकर समुद्र की गहराइयों में डुबवा दिया। पर जब महाविष्णु स्वयं किसी को बचाने पर तुले हों जी। तो उसका बाल बांका कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। जी। अब उसने आखिरी हथकंडा अपनाया। उसकी छोटी बहन होलिका, जी। होलिका ने भी बहुत ही कठिन तप किया था और ब्रह्मा जी से उसने भी वरदान पाया हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। जी। हिरण्यकश्यप ने चिता सजवाई और होलिका को आदेश दिया कि वो बालक प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। सारा दैत्य कुल जुटा ये दृश्य देखने के लिए। आकाश में देवतागण भी चिंतित होकर ये घटना घटती देख रहे थे, क्योंकि उन सभी को महाविष्णु के इस महाभक्त बालक से असीम प्रेम था। जी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर तो बैठी। जी। चिता में आग लगाई गई, भयंकर ज्वालाएं उठने लगीं और गगनचुंबी ज्वालाएं जब कुछ घंटों में शांत हुईं, जी। सभी कौतूहल से देख रहे थे तो पता चला कि होलिका तो जलकर राख हो गई और बालक प्रहलाद हाथ जोड़े विष्णु जी की स्तुतियां गाता आराम से बैठा हुआ है। और सभी देखकर चमत्कृत हो गए। इस घटना के बाद से ही इसे इस घटना की तिथि को अन्याय और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में होलिका जलाकर मनाया जाता है। जी। और प्रतिवर्ष होलिका दहन करके लोग भक्त प्रहलाद की अचल अटूट भक्ति और होलिका के अधर्म पर चलने के दुष्परिणाम को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। अच्छा, तो प्रहलाद तो विष्णु जी की कृपा से फिर बच गए। अब हिरण्यकश्यप ने आगे क्या किया? उसके क्रोध की सीमा न थी। उसका प्रिय भाई हिरण्याक्ष और प्रिय बहन होलिका दोनों महाविष्णु के कारण अंत को प्राप्त हुए थे।
जी। प्रहलाद जी की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब हिरण्यकश्यप ने मन बना लिया कि स्वयं अपने हाथों वो प्रहलाद जी की हत्या कर देगा। एक दिन सभा भवन में क्रुद्ध होकर उसने प्रहलाद जी से पूछा जी। कि अभी मैं तुम्हें इस खड्ग से काट डालूंगा, जी। क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आएगा? कहाँ है वो? प्रहलाद जी ने भक्तिपूर्ण जवाब दिया, वो तो सर्वत्र व्यापी हैं, कण कण में हैं। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा और क्रोधित हो गया, बोला ये सामने जो सभा का स्तंभ दिख रहा है इसमें भी है तुम्हारा ईश्वर? जी। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। अब वो कूदकर सिंहासन से नीचे उतरा और क्रोध में जाकर उसने एक मुट्ठी का जोर से प्रहार किया स्तंभ पर। स्तंभ में दरार आ गई। जी। तभी बहुत ही तेज प्रलयंकारी नाद हुआ, गड़गड़ाहट हुई और भयानक गर्जना करते हुए एक आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथ पांव तो मनुष्यों की तरह थे, नाखून विकराल थे, बड़े बड़े, सर पर बड़े बड़े अयाल थे, मुख सिंह के जैसा था। जी। प्रहलाद जी तो समझ गए कि श्री महाविष्णु प्रकट हो गए हैं और वो भक्ति में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसको लगा ये कौन है। जी। उसने गदा उठा ली और नरसिंह पर हमला कर दिया। नरसिंह ने उसकी गदा छीनकर फेंक दी तो वो खड्ग लेकर झपटा। अब नरसिंह ने विशाल काय दैत्यराज हिरण्यकश्यप को भी पकड़कर उठा लिया, द्वार पर ले गए, चौखट पर ले आए, जहां उन्होंने अपने घुटने पर उसे लिटाकर बलपूर्वक अपने नखों से उसका सीना फाड़ दिया। नरसिंह कुपित थे, भयानक गर्जना कर रहे थे, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जी। ये देखकर फिर प्रहलाद जी ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तो धीरे धीरे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद जी को अभय दान किया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। अद्भुत है महाविष्णु की लीला और प्रहलाद जी की भक्ति। नरसिंह जी की कोई छोटी स्तुति हो तो वो भी बता दीजिए। चलिए, यदि आपको भगवान के नरसिंह रूप की वंदना करनी है जी, तो आपको उनकी एक छोटी स्तुति सुना देता हूँ, जिसे श्री नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ऋण का अर्थ क्या होता है? क्या ये धन के कर्ज को भी उतार सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही फलदायी है। आप प्रयोग करके स्वयं देखें। जी। स्तोत्र मैं बता देता हूँ। जी। दैवत कार्य सिद्ध्यर्थम सभास्तंभ समुद्भवम श्री नृसिंहम महावीरम नमामि ऋणमुक्तये। आप भी बोलिए, श्री नृसिंहम महावीरम नमामि ऋणमुक्तये। देवताओं के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले, सभा के स्तंभ से प्रकट होने वाले, हे महावीर नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाएं। जी। लक्ष्म्यालिंगित वामांगम भक्तानां वरदायकम श्री नृसिंहम महावीरम नमामि ऋणमुक्तये। माता लक्ष्मी आपके वाम भाग में विराजित हैं और आप भक्तों को वर देने वाले हैं। हे महावीर श्री नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाएं। आंत्रनालाधरम शंखम
चक्रब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। कमलनाल को अपनी नाभि में धारण करने वाले और शंख चक्र आयुध के रूप में धारण करने वाले हे महावीर नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ऋणों से मुक्त कीजिए। स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रुजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। आपके स्मरण मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और कद्रुज के विष का भी नाश हो जाता है। हे महावीर नृसिंह, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ, मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाएं। जी। सिंहनादेन महता दिग्दन्ति भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। आपकी जो सिंहनाद है, आपकी जो गर्जना है, दिगंत में इसके गूंजते ही सज्जनों के हृदय में भय का नाश हो जाता है, क्योंकि सारे दुर्जन इसके कान में पड़ते ही डरकर क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए हे नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाइए। प्रहलाद वरद श्रीशं दैत्येश्वर विदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। भक्त प्रहलाद को वरदान देने वाले और दैत्यराज हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण करने वाले, उसका वध करने वाले हे महावीर श्री नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ऋणों से मुक्ति दीजिए। क्रूर ग्रहै पीड़ितानां भक्तानां अभयं प्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। क्रूर ग्रहों से पीड़ित भक्तों को आप अभय प्रदान करने वाले हैं। हे महावीर नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाइए। वेद वेदांत यज्ञेशं ब्रह्मा रुद्रादिवंदितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। आप वेदांगों और यज्ञों में तथा ब्रह्मा रुद्र आदि देवों में वंदनीय हैं। हे महावीर श्री नृसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे ऋणों से मुक्ति दिलाइए। य इदं पठते नित्यमृणमोचन संगीतम् अनृणी जायते सद्यो धनम शीघ्रम वाप्नुयात्। जो इस ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ नित्य प्रतिदिन करता है, वो सभी तरह के ऋणों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। अच्छा राघवेश जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी। कहिए। धन प्राप्ति के लिए तो महाविष्णु, लक्ष्मी जी या कुबेर जी का ही पूजन सुना था मैंने। इतने विकराल स्वरूप वाले नरसिंह जी कहाँ से धन देंगे, है ना? कैसे ऋण दूर करेंगे? जी। सुनिए, धन कमाना अलग बात है और ऋण से उबर पाना अलग बात है। ऋणी व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है, उसका आत्मबल बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसका साहस टूटने लगता है और वो पलायनवादी होने लगता है। पलायन तो आप कर लेंगे, किंतु ऋणी तो फिर भी रहेंगे। जी। हम ऋणी होते हैं अपने ग्रह दोषों के कारण, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती और ऋणी होने का मुख्य कारण है
कुछ गलत निर्णय। ऋण चुकाने के लिए टिके रहना बहुत आवश्यक होता है, सतत प्रयत्नशील रहना आवश्यक होता है। ये काम मनोबल गिर जाए तो संभव नहीं हो पाता। जी। टिकने का साहस बनाए रखने के लिए हमें सिंह जैसा हृदय चाहिए। जब हम महावीर नरसिंह जी की स्तुति करते हैं तो हमें भी वीर भाव का संचार होता है और हम परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, बल्कि हम जूझते हैं, लड़ते हैं। जी। ग्रह स्थिर नहीं होते, ग्रह दशा बदलनी सुनिश्चित है। जी। बस टिके रहने का साहस नहीं खोना चाहिए। इसके लिए हमें श्री नरसिंह जी का कृपा भाजन बनना चाहिए, उनका कृपा पात्र बनना चाहिए। सही कहा आपने। श्री नरसिंहम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेश जी, इतनी अच्छी तरह ऋण मुक्ति का उपाय बताने के लिए। जी, मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि मैं प्रार्थना स्तुति मार्ग ही जानता हूँ और वही बताता हूँ, टोटके नहीं। जी। अब मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार। हरिओम। हरिओम। होली शब्द सुनते ही उत्सव, रंग, संगीत, भंग, मिठाइयाँ कल्पना में आ जाते हैं, लेकिन होलिका दहन के पीछे कितनी महान कथा है, इस पर से हमारा ध्यान ही हट जाता है। आशा है कि आपको होलिका दहन के अवसर पर होलिका दहन की कथा के साथ मिली अन्य जानकारियां भी काफी रोचक लगी होंगी। जल्द ही हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विशेष अवसर पर विशेष जानकारियों के साथ। नमस्कार। हरिओम।